नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हो तो मुझे मैसेज करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट सेक्शन, कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देखिए, जो इससे पहला वाला भाग है, अगर आपने वो नहीं सुना तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि आप समझ नहीं पाओ कि ये लड़का यहाँ तक कैसे आया या इसके साथ ये सारी जो परेशानियाँ हुई हैं कैसे शुरू हुई हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे देख लीजिएगा। उसके बाद कहानी आप बेहद आसानी से समझ पाओगे कि यहाँ तक ये कैसे आया। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। अभी कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपके नाम आपके जगह के साथ। ये कहानी मुकेश की है। जैसा आप जानते हैं कि एक ऐसी फैक्ट्री में लगा है जहां इसके पापा की मदद से इसे मौका मिला कुछ कर दिखाने का, कुछ कमाने का, 4 पैसे जोड़ने का। कुछ समय बाद इसकी शादी है, तकरीबन 2 सवा 2 महीने बाद। जिनसे शादी तय हुई है वो बहुत पूजा पाठी है, प्यारी बिटिया है, अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ ठीक। ये जिस दिन पहली बार यहाँ इस फैक्ट्री में आया था, हाँ, इसे नहीं पता था किसी ऐसे लड़के के बारे में जो इस विद्या के बारे में जानता है। ये कोई समस्या नहीं होती, टोने टोट के कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये एक विद्या है जिसका 100 में से 80 लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं तो 20 लोगों की मदद भी करते हैं। मैंने रेशो जो बताया है ये पब्लिक के हिसाब से बताया। बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद ही मैं ये रेशो अपने मन से कुछ नहीं बता रहा कि 100 में से इतने उतने, ना, जो जैसा है वैसा। और आपकी भी नज़र में बहुत कम ऐसे विद्वान लोग होंगे जो कि टोना टोटका अच्छे के लिए करते हों। नहीं तो आज की डेट में लोग ये जो करते हैं ना, बस इस वजह से कि वो ज़्यादा पैसे वाला हो गया है, उसकी नौकरी अच्छी चल रही है, उसकी जॉब अच्छी चल रही है, उसके घर परिवार में परेशानियां नहीं है, उस पर कुछ कर दिया जाए, ऐसा चलता है। और आज की डेट में मॉडर्न ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, उसके बावजूद ये पहले से बढ़ गया है। हाँ, ऐसा सुनने में आया है, एक रिसर्च के अनुसार ये पता पड़ा है कि पहले के अनुसार अब ये जो मतलब जिसे कहते हैं ना लग्जरी लाइफ जो है, इसके बीच में टोने टोटके भी आ चुके हैं। हर किसी का एक अपना ही तरीका चल रहा है। फिलहाल हम कहानी पर स्टिक रहेंगे, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है कि इस पर ये जो खेल है अब होना शुरू हो गया है, लेकिन इसकी जो समय अवधि है ये हमेशा दिन में रहती है। 11 बजे इस तरह से इसके पास वो शक्ति आती है कि हाँ, इसके फैक्ट्री में भी लोगों को धीरे धीरे पता चलने लग गया है कि जब ये थोड़ा परेशान होता है, इसके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं और ये जाकर धूप में बैठ जाता है। आप सुनना मेरी बात ज़रा ध्यान से। और ये बड़ा अजीब है कि इसके साथ जो भी खेल हो रहा है वो दिन में हो रहा है, दोपहर में हो रहा है। मतलब रात जब ये घर आता है तो ये साधारण तरीके से बात करता है, आराम से खाना खाता है। और खाने में मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सिर्फ और सिर्फ चावल खा रहा है ये, ठीक है, रोटी नहीं खा रहा है। खाने की कोशिश भी करता है तो नहीं खा रहा है। और इस तरह की जो प्रेत शक्ति होती है ना, ये किसी भी मतलब खाने की ना कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पर एक तरह से ज़्यादा डिपेंड हो जाती है। मांस मच्छी होता है, या अगर इसकी बात करी जाए, दूध वगैरह की बात करी जाए, तो हाँ, एक कहते हैं ना कि अपना अपना स्वाद है, अपना अपना टेस्ट है। बहुत से लोग मजाक उड़ाने के लिए ये चीज़ बोलेंगे, लेकिन हाँ, अगर वो आपके माध्यम से खा रहा है तो आपके शरीर में नहीं लगेगा। समझ रहे हो? आप अगर 1 किलो रोटी खाते हो, मैं चपातियाँ किलो के हिसाब से बोलता हूँ क्योंकि लोग वेज नॉन वेज दोनों को यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप 1 किलो खाते हो तो अगर प्रेत बाधा है तो 1 का 5 भी हो सकता है, लेकिन शरीर में वो आधा भी नहीं लगेगा। मतलब आपकी पर्सनालिटी बननी चाहिए ना, आपकी सेहत बननी चाहिए भाई, चेहरे पर मुस्कान, ग्लो आना चाहिए बेहतरीन, लेकिन झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। खैर, ये जो है लड़का, एक दिन की बात है, अपने घर पर था तो इसके घर पर कोई इसके ऐसे रिश्तेदार आए थे जो कि इस विद्या के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। थोड़ा बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। जैसे ही इसकी कुछ हरकत देखी तो उन्होंने कहा कि ये दिन में साधारण तरीके से रहता है, क्योंकि अभी इसने ये जो किया, मतलब बैठने से पहले इसने एक तरह से किसी को सम्मान सा दिया था। ये भगवान के लिए इसने नहीं किया है,
जैसा मैं देखता हूँ या जानता हूँ, इस पर किसी ने कुछ किया है, इसकी आंखें बता रही हैं। उन्होंने कहा कि लग तो हमें भी रहा है, लेकिन हम करें तो क्या करें। कह रहे करें, अगर अब नहीं करा तो मौका भी नहीं मिलेगा। और आपके बेटे की आंखें बता रही हैं, ये जो चढ़ी चढ़ी सी हो रही है ना, इसकी जो पलकें भारी हो रही हैं, या तो इसे नींद आ रही है। कह रहे कि नहीं, नींद वाली बात नहीं है, सिर्फ पूरे दिन इसकी आंखें ऐसी रहती हैं। चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया है जब से इस फैक्ट्री में लगा है। और फैक्ट्री के जो मालिक हैं वो कहते हैं कि इससे फ़ायदा हो रहा है, ये काम अच्छे से कर रहा है। पहले वाला तो छुट्टी वगैरह भी कर लेता था, लेकिन ये छुट्टी नहीं करता है और इसकी पगार भी बढ़ने के ऊपर है, तो मैं ये फैक्ट्री भी नहीं छुड़वाना चाह रहा। भाई एक साथ कहीं काम करेगा, करीब 1-2 साल का तजुर्बा होगा, तभी दूसरी जगह अच्छी जगह जा सकता है। ऐसे नहीं कि आज 1 महीना करिए, कल दूसरी जगह चला जाए। उन्होंने कहा वो सारी बातें बाद में है, इस पर जिसने किया है, ठीक है, वो अभी इसे एक तरह से मतलब खिला रहा है, लेकिन जब वो वसूलेगा तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। कभी कभी ले जाते हैं, तो आपके बेटे को आप किसी को दिखाओ। ये मतलब वहाँ से मेरठ आए थे, मेरठ में किसी मौलवी के पास आए थे। मौलवी ने उन्हें ये बताया कि आपको हमारे पास तकरीबन 6-7 बार आना है और हाँ सही हो जाएगा, लड़के पे जो बाधा है, जो समस्या है वो हट जाएगी, सही हो जाएगी। अब ये लगातार उसके पास गए थे 6 दिन, मतलब उसने जैसे बुलाया था, जैसा इन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। 7वें दिन उन्होंने, जो मौलवी हैं, उन्होंने मना कर दिया। और क्यों मना करा ये सभी लोगों ने देखा। वो मौलवी जी जो थे, इससे सेहत में भी अच्छे थे, इससे लंबाई चौड़ाई में भी अच्छे थे, उम्रदार भी थे और उनके साथ 2-3 लोग भी थे। लेकिन इसने जब उन्हें पकड़ा तो वो छुटाए नहीं छूट पाए। मतलब करीब 5-6 लोग आ गए कि ये एक तरह से मौलवी जी को छोड़ दे। उसने इस तरह से पकड़ लिया और बार बार घुर्रा घुर्रा कर बोल रहा था कि तू हटाएगा, तू हटाएगा मुझे, पता है मैं कौन हूं, तू छुएगा मुझे, मैं तो देख रहा था कि तू कहां तक आ सकता है। और ये सब ने सुना। अब उसके पापा हाथ जोड़ें कि जी मेरे से गलती हो गई, अब ये जो इसने किया उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, आप माफ़ी मत मांगो, ये जो है हम जानते हैं, और हाँ ये सही कह रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ये हमारे बस की बात नहीं है, हम इंसान इससे नहीं लड़ सकते, ये हमारे पहुँच से दूर है। मैं जिसे समझ रहा था अगर ये वो होता तो मैं कुछ कर सकता था। अब यहाँ से इनका ये जो भटकना है शुरू हो गया। ये तकरीबन बताते हैं 8-9 मौलवी जी के पास जा चुके हैं, क्योंकि किसी ने बताया था कि जो है इस पर, उसका निवारण, उसका उतारा सिर्फ जो मुसलमान हैं वो कर सकते हैं, ऐसा इन्हें बताया गया था। और पता है, जब ऐसी कोई परेशानी चल रही होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही होती है ना, तो हम हर किसी की छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते हैं कि अगर ऐसा है तो उनके पास जाया जाए। बहुत जगह गए, गाज़ियाबाद में, मेरठ, दिल्ली, और जो चांदनी चौक में है उसके बारे में भी आपने बहुत सुना है, वहाँ भी एक तरह से दरबार लगता है, ठीक है। और बहुत जगह इन्होंने जब कोशिश कर ली और जब कुछ सफलता नहीं मिली तो इनके बेटे ने अपने आप ही बता दिया। अब होता क्या है कि इनके जो सास ससुर हैं, मतलब होने वाले जो सास ससुर हैं, उन्होंने यहाँ ये नहीं कहा कि बिल्कुल से शादी अब हो ही नहीं सकती। उन्होंने कहा जब तक लड़का ठीक नहीं हो जाता हम परिवार के साथ हैं, लेकिन हम ऐसे में शादी नहीं करेंगे। मतलब ठीक हो जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा तो शादी हो जाएगी। लेकिन इन्हें ठीक होने में 12 साल लग गए थे। और हाँ, कोई भी माता पिता, देखिए फिल्मों में होता होगा, असलियत में बहुत कम होता है। कोई भी माता पिता जब देख ले ऐसा कि भाई जो होने वाले दामाद हैं उनके साथ इस तरह की कोई समस्या है, भूत प्रेत आत्माओं से जुड़ी कोई बाधा है, तो वो कब तक इंतजार करेंगे। जब इन्हें इस समस्या के साथ और लोगों के पास जाते जाते 1 साल बीत गया, तब उन्होंने मना कर दिया, माफ़ी चाहेंगे, हम शादी नहीं कर पाएंगे, हमने अपनी बिटिया के लिए कोई और घर देख लिया है। अब इसके पापा ने भी कुछ नहीं कहा, भाई कौन बिटिया मतलब अपने इस तरह से ब्याहेगा, भाई कोई नहीं, बिटिया कलेजे का टुकड़ा है, ऐसे थोड़ी ना किसी के साथ समस्या चल रही है तो आप फिर भी उससे शादी कर दो, क्यों। खैर, जिसकी जैसी किस्मत उसके साथ वैसा होता है। अब होता क्या है कि इसके पिता यहाँ हार चुके हैं।
1 साल 3 महीने बाद उस लड़के ने खुद, मुकेश ने ये कह दिया अपने पिता से कि मैं इसके साथ ही रहूंगा और अगर तुझे कोई समस्या हो रही है तो मैं इसे जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ले जाऊं। ये वो आराम से बैठकर बात कर रहा है। इसके पिता सब सुन रहे हैं और पिता ने ये कहा कि हमसे ऐसी क्या गलती हुई है जो तू यहां पर रुक गया है। उसने कहा गलती कोई नहीं, मुझे घर पसंद आया। ये बात हो रही है, ठीक है। वो बात कर रहा साधारण तरीके से, सामने बैठा हुआ जमीन में, चेहरा नीचे कर रखा और बोल रहा है। अब दोनों भाई जो है ना वो डरते हैं, अपने बड़े भाई के आसपास आने से डरते हैं, क्योंकि देखिए भूत प्रेत कोई मजाक नहीं है और अपने सामने खेल होता देख लो ना तो जिस पे हो रहा हो ना उसे छू भी नहीं पाओगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में तो कुछ भी कह लो, हम पर करके दिखा, हमें बुला कर दिखा। जब कहीं उतारा हो रहा हो वहां जाकर बैठ जाना। अगर आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो नाम बदल देना हमारा। खैर, मैं इस चीज को बढ़ावा नहीं देता। मैं तो ये कहूं कि आप इसे सभी बातों को झूठ मानो। सबसे बढ़िया आसान तरीका है अपने डर पर काबू करने का। ये जो भूत प्रेत है ये झूठ है। और अगर सच्चाई देखनी है तो बहुत सारी जगह है, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं और बाबा श्याम का भी एक ऐसा मंदिर है जहां से प्रेत उतारा जाता है। एक सवाल है आप लोगों के लिए, बताइए मैं कौन सी जगह के बारे में बात कर रहा हूं। और हाँ, जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। खैर, होता क्या है कि इसने अपने पिता से जब ये सारी बातें कही तो पिता ने, मतलब गुस्से में कहो या कैसे भी कहो, उससे कहा कि हमारा घर तो इतना आलीशान है भी नहीं जो कि तुझे पसंद आ गया। क्या आ गया हमारे घर में ऐसा पसंद? उसने कहा मैं घर के बारे में बोल रहा हूं, जिस घर में मैं रह रहा हूं, मकान नहीं जिसमें तू रह रहा है। इन्हें फिर भी नहीं समझ आया। ये बात उस घर की कर रहा था, यानी घर मुकेश को कह रहा है। इनके पिता ने कहा कि ठीक है, अगर तुझे घर पसंद है तो उस घर के लिए यहां से चला क्यों नहीं जाता। इसने कहा मैं जल्दी बताऊंगा कि मैं कौन हूं और मैं तुझे अभी दिखूंगा भी। तू मुझे देखना चाहता है, बहुत बार देखना चाहा तूने, मैं दिखाऊंगा तुझे मैं कौन हूं। अब ये ना मजाक लगेगा, इस तरह की बातें होने के तुरंत बाद एकदम से ये कह सकता हूं कि तत्काल प्रभाव से इसके पिता को नींद आनी शुरू हो गई, जैसे किसी ने नींद की गोली वगैरह दी थी। इन्हें नींद आ रही है और ये जो दोनों बच्चे हैं, दोनों भाई जो हैं, ये ऊपर वाली मंजिल पर सोते हैं। और इनके पिता ने कह रखा था कि बेटा जब आप दोनों भाई लेटा करो उससे पहले दरवाजा अंदर से बंद कर लिया करो, जिससे ये जो है, जो कि डरावना एक प्रेत घर में घूम रहा है, ये तुम तक ना पहुंचे। और वो दोनों डर के मारे भी कमरा बंद रखते थे। इनके पिता को नींद आ चुकी है, वो सो चुके हैं और दोनों भाई ऊपर जा चुके हैं। उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया और घर में ये अकेला है अभी। एक तरह से ये कभी रसोई में जाकर कुछ ढूंढ रहा है, कभी कहीं जाकर कुछ ढूंढ रहा है, तो एक तरह से खाना ढूंढ रहा है। उन दोनों के दरवाजे पर आकर दरवाजा खटखटाता है, दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। इन्होंने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन ये दोनों डर रहे हैं। अब किसी और की आवाज आई है दरवाजे पर कि दरवाजा खोलो, मुझे बात करनी है। ये किसी और की आवाज है, ये इनके भाई की आवाज नहीं है। तो दोनों आपस में क्या बात करते हैं कि भैया कोई घर पर आया है क्या? अरे चुप रहे, कोई नहीं आया, बाहर के गेट की कोई आवाज नहीं हुई, हमने अंदर से ताला लगा रखा है, चाबी हमारे पास है, कौन आएगा? पापा ने मना किया है, दरवाजा नहीं खोलना है। और मुझे भैया से आजकल वैसे ही डर लग रहा है, देख नहीं रहा है इतने टाइम से कहाँ कहाँ जा चुके हैं, इनके साथ भूत प्रेत आत्मा वाली बात हो गई है और किसी ने इन पर टोटका कर दिया जो कि उतर नहीं सकता। लेकिन भैया ये है कौन? तो बाहर से आवाज आती है, दरवाजा खोल, देख मैं कौन हूं। दरवाजा खोल के देख मैं कौन हूं। अगर तुझे दरवाजा नहीं खोलना तो जंगले से देख मैं कौन हूं। देख मुझे, यहीं खड़ा हूं मैं सामने, देख देख जल्दी आ। अब जब इस तरह की बातें हो रही हों या इस तरह का कोई आपको बुला रहा हो तो ना अपने ऊपर कंट्रोल होता नहीं है, इंसान देख लेता है। कहते हैं कि आपको कोई पीछे से इस तरह से आवाज दे रहा तो पलटना नहीं चाहिए, लेकिन 100 में से 99 लोग पलट जाते हैं, जो कि नहीं पलटना चाहिए। इनमें से एक भाई जंगले की तरफ जाने लगा तो दूसरे ने हाथ पकड़ा और उसे बिठा दिया। कुछ मत कर, ये भैया कर रहा है जो भी कर रहा है, तो एक काम कर, यहाँ पीछे बैठ जा और जो भी बात करनी है मैं करूँगा। तो उधर से, दरवाजे के उधर से जहाँ पर मुकेश है, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसने बेवकूफ़ी करी कि अरे चला गया क्या?
उसने एकदम से दरवाज़ा खटखटा दिया। नहीं, इंतज़ार कर रहा हूँ, दरवाज़ा खोल, मुझे भूख लग रही है, दरवाज़ा खोल। भैया हमारे पास नहीं है कुछ भी खाने के लिए। तभी इनके पिता की आवाज़ आई, अरे एक मिनट, दरवाज़ा खोलो बेटा। हाँ पिताजी, हाँ बेटा दरवाज़ा खोल जरा, मुझे कुछ बात करनी है। वो गया, यहाँ से गया, चल चल आजा फटाफट से, इनका नाम लेकर बुलाया, आजा आजा फटाफट आजा, दरवाज़ा खोल। अब उठा तो जैसे ही दरवाजे तक आया और चटकनी मतलब खोल ही रहा था ना, तो इसके भाई के हंसने की आवाज़ आ गई और ये आवाज़ आई, खोल रहा है दरवाज़ा खोल रहा है। पिताजी, पिताजी आप हो? पापा, पिताजी आप खड़े हो क्या बाहर? जैसे ही इसने 2-3 बार और बोला, वो जो छोटा भाई है, सबसे छोटा, वो डरने लग गया, कह रहा भैया दरवाज़ा मत खोलो। ये पापा नहीं थे, ये उनकी आवाज़ में बात कर रहा है। और वो बाहर तेज तेज हंसने लग गया, अरे दरवाज़ा तो खोल लेता। इन्हें जिंदगी में कभी इतना डर नहीं लगा, दोनों को थर थर कांप रहे हैं और वहां से पापा 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 चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन पापा गहरी नींद में हैं। उन्हें मानिए कि होश ही नहीं है कि उनके घर में क्या हो रहा है, ये खेल हो चुका शुरू। ये जो दोनों हैं लड़के, इन्हें जब से ये पता चला है ना कि इनके भाई के साथ इस तरह की कोई समस्या हो रही है, ये हर मंगलवार शनिवार मंदिर जाना शुरू कर चुके थे। हनुमान जी के मंदिर जाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, नितिन कई बार बोल चुका है। इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? प्रेतों की हालत खराब होती है। ऐसे जब तक आप कोई गलती नहीं करो आप तक नहीं आ सकते, और गलती हो भी जाए तो आप पर रुक नहीं सकते। हनुमान जी में इतनी पावर है। और मैंने आपको पिछले भाग में, मतलब पहले वाले पार्ट में ये भी बताया कि अगर आप कवच पढ़ते हो, दुर्गा कवच जो पढ़ते हो, आपके घर में, आपके शरीर में तो बहुत बड़ी बात है, प्रेत बाधा होना मोहल्ले में नहीं हो सकती। ठीक है, किसी से पूछिएगा कि किसी नितिन ने ऐसा ऐसा कुछ बताया है, ऐसा क्या कुछ होता भी है, कवच पढ़ने से क्या होता है, सर्च करके देखिएगा। आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। माँ भवानी इतनी कृपा करेंगी, भूत प्रेत आत्मा आपके अड़ोस पड़ोस से भी भाग जाएंगे। मतलब आपके घर की तो बात ही छोड़ दो। सुबह होती है लेकिन ये दोनों सोए नहीं है आज। सुबह इनके पिता आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, बेटा उठो, दरवाजा खोलो। नहीं हम नहीं खोलेंगे। तो उसके पापा जंगले तक आते हैं और मतलब बाहर से ही अंदर वाला पर्दा हटाकर कहते हैं इन्हें, अरे दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ भाई, मुझे दफ्तर के लिए जाना है, चलो दोनों जाग जाओ, क्या हो गया। और वो फटाफट से भागते हुए आते हैं, दोनों दरवाज़ा खोलते हैं और पापा से एकदम लिपट के रोने लग जाते हैं कि रात में पापा ऐसे ऐसे हुआ था। बेटा एक काम करो, तुम दोनों ना कुछ दिन के लिए मौसी के घर चले जाओ और अपने दफ्तर स्कूल की छुट्टी वगैरह देख लो, और यहाँ रहना सही नहीं है, इसके साथ अब दिक्कत ज़्यादा हो रही है। तो पापा हम क्यों जाएं, इसे क्यों नहीं भेज देते कहीं, किसी मंदिर जाकर रुक जाए या कहीं, मतलब देखो तो सही कहीं कुछ हो जाए। इन्होंने जाकर एक मंदिर में बात करी आज। उन्होंने कहा देखो अगर कोई भी बात है और किसी के भी हाथ नहीं आ रहा तो मेहंदीपुर बालाजी जाना पड़ेगा। मेहंदीपुर बालाजी जाओ, तुम पर कृपा होगी, हनुमान जी सब कुछ ठीक करेंगे। ठीक है जी। और जिस पर प्रेत समस्या होती है उसे बिना बताए जाना होता है, क्योंकि उसे तो पता चल ही जाएगा। बालाजी की सीमा में प्रवेश करते ही पता चल जाता है कि ये मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, और वो आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं। जैसे ही इनका प्लान बना तो ये मानिए कि घर से गाड़ी सिर्फ 30-40 किलोमीटर दूर गई थी, उसके बाद गाड़ी में समस्या होने लग गई। और ये कोई पिक्चर की कहानी नहीं है। जैसे ही समस्या शुरू हुई ये दांत भींच कर अब हंस रहा है। इसके दोनों हाथ दोनों भाइयों ने पकड़ रखे थे। जो पिता है उन्होंने एक तरह से इसे अपनी गोदी में बिठा रखा था, क्योंकि ये 3-4 बार उतरकर बाहर जाने की कोशिश कर चुका था, तो उसे एक तरह से दाब दबोच के बस किसी तरह से ये मेहंदीपुर बालाजी तक पहुंच जाए। जब गाड़ी खराब हुई तो ये हंसने लग गया। जो ड्राइवर भाई साहब थे जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि समस्या है, इसमें थोड़ा कहीं दिखवानी पड़ेगी, आप सब उतरो, एक काम करो धक्का लगा दो गाड़ी में, तब स्टार्ट हो जाएगी। उतरे कौन? उन्होंने कह दिया कि जी हम उतर नहीं सकते, आप एक काम करो,
दूसरी गाड़ी बुलवाओ, टैक्सी बुलवाओ, ठीक है, हम उसमें बैठ कर जाएंगे, लेकिन हम गाड़ी से उतर नहीं सकते, इस बालक को छोड़ नहीं सकते, इसके साथ कोई समस्या है। तो इसे आप गाड़ी में छोड़ दो ना, बाकी आप सब उतर जाओ। उन्होंने कहा आप समझ नहीं रहे हो, इसके साथ लड़के के कोई प्रेत समस्या है, किसी ने इस पर कुछ कर रखा है, कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, इसलिए हम इसे यहाँ छोड़ नहीं सकते। ड्राइवर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई साहब, आप उतरो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो फिर जाएंगे कैसे हम? ऐसी जगह रास्ते में फंसे हैं कि मैं बात करूं तो किससे करूं, कहाँ बुलाऊं? थोड़ा सा हम सफ़र में वहाँ, थोड़ा सा हम शहर में आएंगे तो मैं दूसरी टैक्सी गाड़ी देख लूँगा आपके लिए, आप उतरो और गाड़ी में धक्का लगाओ। मतलब अगर आप बालाजी के मंदिर जा रहे हो तो भूत प्रेत आत्मा, मैं कुछ नहीं मानता, आप धक्का लगाओ। अब बहुत बार होने के बाद इन्हें गाड़ी से उतरना पड़ गया। ये 2 जने उतरे, एक भाई और पापा। वो गाड़ी में धक्का लगा रहे हैं और एक भाई जो है उसने डरते डरते अपने इस बड़े भाई को पकड़ रखा है। अब ये जो बड़ा भाई है इसे घूर घूर कर देख रहा है। ना उसने कोशिश करी, ना जोर लगाया, इसने अपने आप ही हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उसका चेहरा इतना डरावना हो रहा था कि उसके चेहरे पर इसे एक और चेहरा नजर आना शुरू हो गया था। इल्यूजन, आंखों का भ्रम, हम जिसे देख रहे हैं ये वो है ही नहीं। अब ये ड्राइवर ने सब कुछ होते देखा, गाड़ी स्टार्ट हो गई है और भैया और पापा के आने से पहले वो कोने में जाकर चुपचाप बैठ गया। मुकेश जो है, जैसे ही ये दोनों गाड़ी में आते हैं पूछता है गाड़ी स्टार्ट हो गई? गाड़ी शुरू हो गई, अब तो हम चलेंगे ना? और फिर हंसने लग गया। ये गाड़ी कुछ दूर और गई, फिर उसके बाद देखते हैं कि वहाँ सड़क पर काम चल रहा है, मना कर दिया कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती, आप यहाँ से वापस लौटा लो। तो हम किधर से जा सकते हैं? आप जो कच्चा रास्ता है वहाँ से चले जाओ, जो थोड़ा सा जंगल का इलाका है वहाँ से चले जाओ। तो इसने कहा कि अभी वहाँ से तो जाना उचित नहीं रहेगा और मुझे वो रास्ता ढंग से पता भी नहीं है, तो साहब मैं तो नहीं जा सकता। ये इनका पहली बार कोशिश था मेहंदीपुर बालाजी जाने का, जो कि विफल हो गया, नहीं जा पाए। इन्हें घर वापस आना पड़ा। घर में अब स्थिति ये है कि चारपाई से इसके हाथ बांधे जाते थे जब ये सोता था। हाँ जी, इसके हाथ पैर बांधे जाते थे जो कि आराम से सो पाए। तकरीबन 4 महीने चला ये। और ये बहुत अजीब लगेगा, दिन में ये दफ्तर जाता था, फैक्ट्री जाता था और कोई समस्या नहीं होती थी। ये 2 लोगों का नौकर था, एक तो उस लड़के का और एक कंपनी का। वो लड़का जो खेल खिलाता था वो ये खेलता था। और वो समस्या ऐसी थी कि इसके घर वालों ने भी अब उम्मीद छोड़ दी थी कि कुछ ठीक होगा। ये जो दोपहर में हुआ करता था अब ये पूरे दिन खेल रहा है। इसके पिता ने होते हुए देखा। उनके मन में डर है, चिंता है और सबसे बड़ा एक सवाल है कि इसका भविष्य क्या होगा, इसे ठीक कैसे करा जाएगा, इसके साथ कौन कर रहा है ये। क्योंकि वो लड़का 2-3 बार इनसे मिला है, पिताजी से मिला है, उन्होंने हाथ जोड़े थे कि तुमने जो कर रखा है उसे हटा दो, उतार दो। उसने मना कर दिया कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरे बारे में तो यहाँ कंपनी में लोग उल्टी सीधी बातें करते हैं कि मैं भूत प्रेत आत्माओं के बारे में जानता हूँ, मैंने कुछ नहीं करा, मैं जानता ही नहीं कुछ। और आपका बेटा अगर ऐसा है या पागल हो रहा है तो मैं क्या करूँ उसमें, मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे लोग सामने नहीं आते हैं और आ भी जाएंगे तो आप क्या बिगाड़ लोगे? कुछ नहीं कर सकते। इसके पिता उसे देख देख कर बस डरते थे, चिंता में रहते थे, इसके साथ ना जाने क्या होगा। इनको किसी ने बताया गाजियाबाद में कोई भगत जी है, ये इनके साथ ना बहुत बार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे एक शादी में जब ये गए थे तो वहाँ इस पर आ गया था एकदम से। जब खाना खाने बैठे, ये 4-5 रोटी खा चुका था, उसके बाद सभी ने मजाक मजाक में गिननी शुरू कर दी थी, तो 17-18 रोटी खा चुका था ये। कितने भी आप भूख में हो, कितने भी आप पसंद करते हो किसी भी रोटी को, सब्जी को, कैसी भी, तंदूरी, नान में से कुछ भी, 17 खा पाओगे? पिक्चरों में तो दिखा देते हैं कि पहलवान है 25 रोटी खा रहा है। क्या साधारण आपके जैसा, मेरे जैसा तंदूरी या बड़ी रोटी 17-18 खा लेगा? 8-10 कटोरी सब्जी पी लेगा, 8-10 गिलास दूध पी लेगा, और जिसका शरीर एकदम बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो, 35-40 किलो का, पॉसिबल है? और उसके बाद भी उसकी भूख शांत ना हो रही हो, उसके बाद वो मांस मांगने लग जाए, क्या कहोगे? मजाक चल रहा है?
या पिक्चरों में चल रहा है, या ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लोगों ने देखा है होते हुए। मतलब ये मानिए कि जब इसने 17-18 रोटियां खाई हैं तब इसके पिता ने आकर हाथ रोक लिया और कहा कि बेटा ये सब नहीं, और तेरी किसी से मेरे को लगता है शर्त लगी होगी, चल खड़ा हो जा फटाफट से। और ये उस वक्त घुर्रा रहा था। तब वहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं से सुन लिया इसके बारे में। शादी में आधे से ज़्यादा लोग गायब हो चुके थे। मतलब घर ऐसा नहीं कि एकदम गायब हो गए, लेकिन हाँ घर के लिए चल दिए थे। ऐसी शादी में कौन रुके जिसमें लोग प्रेतों के साथ आए हुए हों। इसने वहाँ से जाने के लिए दूध मांगा था, क्योंकि पिता ने गुस्से में बोल दिया कि यहाँ से जाने का क्या लेगा, तू बेटे के साथ आया हुआ है यहाँ पर, अब तू बेटे के साथ ही यहाँ से चला जा, क्या चाहिए तुझे। क्योंकि पिता उससे बात करते थे, जो प्रेत था इसमें। उसने कहा दूध पीना है, दूध पीकर चला जाऊंगा। तो हाँ, लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि कितने गिलास इसने दूध पिया था। और आप और हम तो इंतज़ार करते हैं गर्म दूध को थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए। ये खौलता हुआ पी रहा था। और अजीब बात ये कि ये मतलब ऐसा भी लोगों ने बताया कि इतना गर्म दूध पीने के बाद भी इसका मुंह जीभ कुछ नहीं जल रहा था। वो परेशान थोड़ी ना कर रहा था, वो तो रह रहा था, वो तो घर है। समस्या कब हुई? जब उसने एक तरह से इन्हें चेतावनी दे दी कि तुम चारों में से एक का मांस खाऊंगा और साथ लेकर जाऊंगा। चारों में से, ये 3 तो भाई हैं और एक पिता है। पिता ने ये बात अपने किसी रिश्तेदार से कही तो उसने बताया एक भगत जी के बारे में, पंडित जी के बारे में, कि वो हैं जो कि मतलब इस प्रॉब्लम से बाहर ला सकते हैं। क्या वो मदद करेंगे? एक बार चलते हैं। उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, बालक पे है और बहुत गहरा है कोई, और जिसने किया है वो कई बार कर चुका है, और ये एक तरह से कह सकते हैं कि कठपुतली है। मतलब इस पर जो किया गया था, समझिएगा कि इस पर जो किया गया था वो 2, 4, 6 दिन बाद हट गया था, लेकिन इसके बाद दोबारा किया गया। उस पर बहुत बार प्रेत छोड़े गए हैं। ठीक है, ये लड़का मतलब उभर ही नहीं पा रहा है। इसकी गलती नहीं है, जो हो रहा है वो जो कर रहा है, मैं जानता हूं कि कौन है, मैं देख भी चुका इस लड़के इसे। तो लड़के को ना जो बहुत बड़े बड़े भगत जी थे उन्होंने चौखट से लौटा दिया था इस लड़के को, कि इस पर जो है, जो हमें दिख रहा है, हम नहीं हटा सकते इसे यहाँ से ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। कई मौलवी थे जो कि उन्होंने कोशिश भी करी, उसके बाद उन्होंने मना कर दिया, हाथ जोड़ दिया कि नहीं कर सकते, हमारे मतलब अलग बात है, ये समझ के बाहर है। बहुतों ने तो ये कहा कि हमने इसे देखा पहली बार है, जिसके साथ ये आया है तुम्हारा बेटा, तो नहीं हो पाएगा। ये जो भगत जी हैं इन्होंने कहा कि मेहंदीपुर बालाजी ही जाना है, वहीं पर इस पर से ये जो समस्या है हटेगी। इनसे इनका खर्चा पूछा गया, इन्होंने मना कर दिया कि खर्चा नहीं है यहाँ कोई, ठीक है, आप ही मुझे लेकर जाओगे और आप ही मुझे यहाँ वापस छोड़ोगे। मुझे यहाँ पर इस पर बच्चे पर कुछ करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, ना मैं कुछ करूँगा। हाँ, यहाँ से बांध के ले जाने वाली बात बिना रस्सियों के, समझ रहे हो ना, मंत्रों से या बातों से जो भी मैं करूँगा वो मेरे ऊपर छोड़ दो। लेकिन हाँ, मेहंदीपुर तक ये लड़का ना उतर के भागेगा, ना वहाँ जाकर परेशान करेगा। जब खेल होगा तुम्हारे सबके सामने होगा। यहाँ से मैं इसे साधारण तरीके से लेकर जाऊँगा। एक दिन मुकर्रर हुआ जी, जहाँ निकलना था मेहंदीपुर बालाजी के लिए। दोनों भाई, पिता और एक गाड़ी तैयार। इसको बैठाते हैं गाड़ी में। पंडित जी ने इसके जेब में एक खजूर और एक मिश्री डलवाई थी, सिर्फ एक मिश्री, और कहा था कि इसकी पॉकेट में ही रहने देना, ठीक है। और जब वहाँ पहुँचेंगे तो सीमा में घुसने के बाद, मेहंदीपुर बालाजी की सीमा में प्रवेश करते ही उसे निकाल कर फेंक देना और पीछे मत देखना। मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हें ये काम खुद करना है। अब इन्होंने पंडित जी को उनके द्वार से लिया और उस अपने बेटे की जेब में मिश्री और खजूर डाल दिया था, उसे बिना पता चले या कैसे भी करके। अब ये गाड़ी में बैठे हैं, सीमा में प्रवेश होते ही उन्होंने उसे फेंक दिया। इनमें से किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये देख रहा पीछे, मुकेश जो है, और बार बार बोल रहे आजा आजा, अरे आजा, जल्दी जल्दी आजा, जल्दी आजा। वो ये मानिए कि जो इसके साथ चल रहा था उनमें से कुछ परसेंटेज वहाँ रह गया,
क्योंकि आप सीमा में प्रवेश कर चुके हो मेहंदीपुर बालाजी की, तो प्रेतों को जगह तो चाहिए ना इधर उधर जाने की कहीं भी। वहाँ पर इसका इलाज हुआ। लड़का तकरीबन 1.25 घंटे तक वहाँ इस तरह से सिर पीटता रहा कि देखने वालों के होश उड़ रहे थे। और पंडित जी ने बताया कि इस पूरे महीने में ये पहला ऐसा लड़का है जो कि 1.25 घंटे रुका है, क्योंकि जो इस पर है ये कई कई साल बीत जाते हैं तब जाकर उतरता है। आपके बेटे को कितना समय हुआ? अभी हुआ इसके साथ ये? कह रहे नहीं जी, तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। कह रहे हाँ, बहुत बड़ी बात है कि आप शरण में पहले नहीं पहुँचे। पहले पहुँचते तो शायद पहले कुछ आराम मिल जाता बच्चे को, लेकिन इसको आधा खा चुका है आपके बेटे को ये। और ठीक होने के बाद भी ये चारपाई पे रहेगा। अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, लेकिन वो जैसे ही हटेगा ना इस पे से, ये चारपाई पे होगा और इसे तकरीबन 90 या 100 दिन लगेंगे दोबारा से अपने पैरों पर खड़े होकर चलने में। उन्होंने कहा बस आप बच्चे को ठीक कर दो। उन्होंने अपना पूजा पाठ किया, इस पर से वो जो प्रेत बाधा थी हटाई। और हाँ, जैसे उन्होंने बताया था, मंदिर से गाड़ी तक भी इसे उठाकर ही लाना पड़ा था। ये हल्की हल्की बेहोशी में था। घर आया और इसे पता ही नहीं कि पिछले 11 साल में क्या हुआ है। 1-2 दिन की नहीं, ये 11 साल की बातें भूल चुका था। इसे वही याद था कि पहला दिन है, मैं जॉब पर गया था, मुझे किसी ने कुछ खिलाया था, बीच का समय पता ही नहीं। पिता ने उस कंपनी में अपने बेटे को फिर भेजा नहीं। कंपनी वालों ने उस लड़के को ऐसी और हरकतें करते जब देखा तो उसे तकरीबन 6 साल 7 साल बाद हटा दिया था। वो लड़का अब कहाँ है किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा खबर है कि वो आज भी ये सब करता है। तो मैंने कहा कि पहले तो मैंने जब इनकी बातों को सुना तो मैंने कहा कि पुष्टि के लिए आपके पिता से भी बात करनी है, दोनों भाइयों से भी बात करनी है। सभी से बात कराई और उन्होंने कहा कि नितिन भाई सच कह रहे हैं भैया कि हाँ, इन्हें पिछले सालों का कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ था। इन्हें यह भी नहीं पता कि हमें डराने के लिए एक बार आए थे घर में, मतलब हमारे कमरे तक आए थे, हमें डरा रहे थे। और शादी में जो खाना खाया था वो भी ध्यान नहीं, इन्हें कुछ भी ध्यान नहीं। आज बिल्कुल ठीक है और वो वाली समस्या कभी दोबारा घर में नहीं हुई। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। और कुछ कहना चाहते हैं तो मैसेज के ज़रिए इंस्टा पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर कहीं भी मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।